हेलो जी, राम राम जी सभी छोटे बड़ों को। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी मैं ऐसे बैठे बैठे फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और आज डेट भी 15 अगस्त है, तो मैं खुद भी ऐसे कोई वीडियो बनाने का सोच रही थी, जैसे अपने देश को देख के। और बाहर दूसरे देश में बैठ के लोग इतराते हैं कि मेरे देश में ये है, हमारा कल्चर ये है, हमारे वहाँ पे ऐसा है वैसा है, हर चीज़ मतलब एक एटीट्यूड लगा लो, घमंड लगा लो अपनी कंट्री का, बड़ा होता है। लेकिन अभी धीरे धीरे है ना, इन सब चीज़ों पे से थोड़ा सा ऐसे फीके पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम पहले देखते थे वो आजकल नहीं हो रही हैं। बेसिकली मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक अपनी आज़ादी की। जैसे कि आज हम बोल सकते हैं कि हमारे आज देश को 80 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन ऐसे फील नहीं होता है कि 80 साल हो गए। ऐसा लगता है कि कुछ 40 साल ही हुए, अभी तक हम इतना ग्रो नहीं कर पाए हैं। ऊपर से हमारा संविधान एक ऐसा है कि जिसमें हमें बोलने की, कहने की, सारी हर तरीके की हमें छूट दी गई है। लेकिन आज 80 साल पूरे होने पे हम कोई नहीं बोल सकता कि हमें हर तरीके की छूट है। अभी रिसेंटली हमारे हरियाणा में एक पंचायत हुई, जिसमें आप सबको पता ही होगा कि लड़कियों पे क्या क्या पाबंदी लगाई गई है। लड़कों के बारे में आज तक मैंने कोई खाप पंचायत नहीं देखी है, चाहे वो रेप करे, मर्डर करे, किसी को छेड़े, किसी को अनकंफर्टेबल करे, नहीं, उनके लिए कोई आज तक खाप पंचायत मैंने नहीं सुनी। बट हाँ, लड़कियों के लिए, बहू बेटियों के लिए हर तीसरे दिन कोई ना कोई खाप पंचायत शुरू हो जाती है। उनको सिखाया जाता है, फिर उनके लिए डिसीजन लिए जाते हैं कि उनको क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं अभी यहाँ पे वीडियो लगाऊंगी, तो उसमें क्या है कि मैं खुद अपने लिए एक वीडियो बनाने की सोच रही थी, कंपेयर करके कि यहाँ पे कैसा फील होता है, वहाँ पे कैसा फील होता था। लेकिन ऐसी वीडियो देख के ऐसे फील ही नहीं होता कि हमें अपने देश के लिए भी ऐसा कुछ पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम पोस्ट कर देते हैं प्यार में, इज्जत में, एक मान सम्मान में, अपने देश का गर्व फील करते हैं। कितनी मुश्किलों से हमने आज़ादी उन लोगों से पाई थी जो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं उसी एक ट्रैप में दोबारा फंसते जा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग पिटते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट पिट रहे हैं, माँ बेटियों बहनों पे पाबंदियाँ लग रही हैं। मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, लेकिन जो सिचुएशन आजकल हम देख रहे हैं, बजाय उस सिचुएशन को हैंडल करने के और उसको एक बैलेंस करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन जो पक्ष पहले से ही कमज़ोर है, जिसको पहले से ही सहारे की ज़रूरत है, उसको और दबाया जा रहा है। अगर किसान अपने हक मांगता है तो वो पिटता है, अगर स्टूडेंट अपना हक मांगता है तो वो पिटता है। अब समझ में नहीं आ रहा अपना हक मांगना है या नहीं मांगना है। पहला, अपना अधिकार जो संविधान में है वो ख़त्म। दूसरा, आजकल के टाइम में जैसे कोई वीडियो बना के पोस्ट कर देता है, कोई अपना ट्वीट कर देता है, या फिर अपनी एक लिख के कोई पोस्ट डाल देता है, कर देता है, या फिर अपने अपने तरीके से जैसे भी अपनी बात रखना, बोलना चाहता है, तो वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का था वो अधिकार ख़त्म। अभी धीरे धीरे कुछ ऐसे कि अपनी मर्जी से खाना पीना, उठना बैठना, मुझे लगता है धीरे धीरे इन सब पे पाबंदी आ जाएंगी। अगर ये सब चीज़, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर बेटियों पे पाबंदियां लगाने से, या फिर गवर्नमेंट को ये लगता है कि लोगों को कंट्रोल करने से देश ग्रो करेगा, तो मुझे नहीं लगता कोई ग्रो करेगा। उल्टा हम 21वीं सदी में ना रह के फिर तो हमें बहुत पीछे चला जाना चाहिए, जहाँ पे हम ऐसी कोई नॉलेज हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई संसाधन हमारे पास नहीं होने चाहिए, जहाँ से हमें ये ना पता फील ना हो कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने आसपास में या फिर इर्द गिर्द हम देखते हैं कि लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, तो हमें भी खुद होता है कि हम भी अपने लिए कुछ करें। अपने ही साइंटिस्ट, अपने ही टीचर, और जो अपनी एजुकेशन सिस्टम है वो मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। नो डाउट बहुत कंपटीशन है, लेकिन मैं यहाँ पे भी रह रही हूँ, यहाँ पे स्कूल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम देखती हूँ, अपने वाले से तो बहुत मुझे थोड़ा कम ही लगता है ये वाला। पर वहाँ पे जो अभी चीज़ें हमें कंट्रोल की जा रही है, हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही है, मुझे नहीं लगता हम ग्रो कर पाएंगे। लड़कियाँ इतनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं अभी, लेकिन उन पे पाबंदियाँ। अभी फसल को लेके किसान अभी इतना बेचारा पूरी साल मेहनत करता है, लेकिन उसको उतने दाम नहीं मिलते हैं। फिर वो अगर धरने या कुछ और अपने हक के लिए डिमांड करे, वो पिट के आ जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा इस स्वतंत्रता दिवस पे खुद को कंग्रेचुलेशन बोलें, या फिर खुद को ये बोलें कि क्या कर रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा शर्म भी लग रहा है, थोड़ा झिझक भी आ रही है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ मेरी बुरी लगेगी, कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में भी आएगी। पर अभी वीडियोस देखते हैं ना एक दूसरे की, जैसे कुछ भी अभी जो चल रहा है इंडिया में, ये स्वतंत्रता दिवस नहीं लग रहा है।
थैंक यू। जय श्री राम।